डिपो में अब आंखें स्कैन करने से मिलेगा राशन। नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपो के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को मिलने वाले सस्ते राशन वितरण के लिए अब उपभोक्ताओं की आंखों को स्कैन किया जाएगा। इस बाबत टेंडर किए जा रहे हैं और नवंबर महीने से इस नई व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी है। राज्य के 5037 डिपो के माध्यम से 73 लाख उपभोक्ताओं को सस्ते राशन वितरण की सहूलियत नई व्यवस्था के तहत दी जाएगी। जानकारी देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि डिपो में पारदर्शिता लाने के मकसद से नई व्यवस्था तय की जा रही है, जिसके तहत आने वाले समय में आंखें स्कैन करने पर राशन वितरित किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है और नवंबर महीने में व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी। 36 रुपये महंगा हुआ व्यावसायिक गैस सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 36 रुपये महंगा हो गया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अक्टूबर में 1908 रुपये चुकाने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में इस महीने कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सितंबर की रेट ही इस महीने में लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर होम डिलीवरी सहित 987 रुपये में मिलेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर 31 रुपये उनके बैंक खातों में लौटाए जाएंगे। बीते महीने व्यावसायिक सिलेंडरों के दाम में 75 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। महंगाई की मार झेल रही जनता की घरेलू सिलेंडर महंगे होने से परेशानियां और अधिक बढ़ चुकी हैं। विस्ताडोम में शिमला पहुंची पूर्व राष्ट्रपति की पोती सुचिस्मिता। बोली, स्विट्जरलैंड को मात देता है कालका शिमला रेलवे ट्रैक। कालका शिमला रेलवे ट्रैक बेहद खूबसूरत है। यहाँ की सुंदरता स्विट्जरलैंड को भी मात देती है। पहाड़ों के बीच जब ट्रेन गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति हमें अपने आगोश में ले रही है। ट्रेन में सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है और स्टाफ भी कोऑपरेटिव है। विस्ताडोम एक्सप्रेस में कालका से शिमला पहुंची पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पोती सुचिस्मिता ने शिमला रेलवे स्टेशन पर बातचीत के दौरान ये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जितना सुंदर कालका शिमला रेलवे ट्रैक है उतना ही सुंदर शिमला रेलवे स्टेशन भी है। उन्होंने बताया कि ऑफिशियली टूर पर शिमला आई हैं। 4 अक्टूबर को वापस दिल्ली लौटेंगे। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें विस्ताडोम कोच में सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई थी। ट्रेन के शिमला पहुंचने से पहले ही सुरक्षा कर्मी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। इस दौरान आरपीएफ और रेलवे पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहे। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 50% लक्ष्य पूरा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 50% लक्ष्य पूरा कर लिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार ने 53.77 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 27,02,379 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। पहली डोज में पहले स्थान पर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार को दूसरी डोज में भी प्रदेश भर में नंबर 1 आने की बात कही है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को नवंबर तक टारगेट पूरा करने के लिए कहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश सरकार ने 18 साल और इससे अधिक ज्यादा उम्र के 53.77 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि इस लक्ष्य को पार करते हुए 56,58,695 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। 18 साल और इससे ज्यादा उम्र वालों की जनसंख्या में ये लक्षित लोग इसलिए बढ़ गई क्योंकि प्रदेश में 10 साल में जनसंख्या भी बढ़ी और बाहरी राज्यों के मजदूर और अन्य लोग भी इनमें शामिल हैं। हिमाचल परिवहन निगम बस कंडक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने गुरुवार को पोस्ट कोड 762 के तहत हिमाचल परिवहन निगम बस कंडक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मेरिट के आधार पर 565 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि स्वतंत्रता सेनानी बार्ड से ओबीसी का 1 और एससी आरक्षित श्रेणी के 2 पद समेत कुल 3 पद खाली रह गए हैं। आयोग ने एचआरटीसी बस कंडक्टर के 558 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में आवेदन मांगे थे। आवेदन के बाद आयोग ने 18 अक्टूबर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1882 अभ्यर्थियों को आयोग ने 23 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक और उसके बाद 18 से 19 जून 2021 तक आयोजित 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया। लिखित परीक्षा के दौरान नकल के 2 मामले सामने आने पर काफी विवाद भी हुआ था। कांगड़ा जिले के शाहपुर और शिमला जिले के परीक्षा केंद्रों में नकल के मामले सामने आए थे। इस मामले में पुलिस में केस दर्ज हुआ। पुलिस विभाग की लंबी जांच और अब सब डिवीजन एग्जाम कोऑर्डिनेट की रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार को यह मामला भेज दिया गया था। प्रदेश सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद आयोग ने मेरिट सूची तैयार की और गुरुवार को भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। उधर चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि मेरिट के आधार पर 565 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि आरक्षित श्रेणी के 3 पद खाली रह गए हैं। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत आचार संहिता के दौरान ये परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।
दयाल मेहरन पुखर के वार्ड नंबर 1 में बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखने वाले मेहरचंद पुत्र धनीराम के स्लेट पोस्ट मकान की एक दीवार गिर गई। घटना शुक्रवार सुबह उस वक्त हुई जब मेहरचंद के 2 लड़के और उसकी पत्नी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनकी चीखें सुनकर स्थानीय लोगों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बीडीसी दयाल रंजना, धीमान पंचायत प्रधान ममता देवी और उप प्रधान अजय कुमार ने नुकसान का जायजा लेते हुए इसके बारे हल्का पटवारी और विभागीय प्रशासन को बताया। वहीं बीडीसी रंजना धीमान ने डीसी कांगड़ा सीएम से तुरंत पीड़ित परिवार की नाजुक स्थिति को देखते हुए आर्थिक मुआवजे की मांग उठाई है। पीड़ित मेहरचंद ने बताया कि रहने के लिए हमारे पास और कहीं मकान नहीं है, घर का ज्यादातर सामान मलबे में दब चुका है। पीड़ित मेहरचंद ने डीसी कांगड़ा और सीएम से मांग की है कि तुरंत स्थिति का जायजा लेते हुए आर्थिक मुआवजा दिया जाए। नए मोटर वाहन नियम तो लागू हो चुके हैं, लेकिन जब तक सड़कों की दशा में सुधार नहीं होगा, हादसे कम नहीं होंगे। बैजनाथ के साथ दियोर सड़क राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ इस लिंक सड़क पर साइन बोर्ड तक नहीं लगा है। सड़क ऐसी बनी है कि हर सप्ताह में 1-2 गाड़ियों का पलटना आम बात हो चुकी है, मगर समाधान किसी के पास नहीं है। बीती रात भी एक ट्रक इस सड़क पर पलट गया। चालक का कहना है कि साइन बोर्ड न होने के कारण ऊपर से आ रही गाड़ी को लाइट के कारण पता नहीं चला कि और गाड़ी पलट गई। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर घंटों लोगों को सड़क बंद होने से दिक्कतें झेलनी पड़ी। लोगों का कहना है कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब भी सचेत नहीं हुआ तो उन्हें ही जनहित में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इंदिरा स्टेडियम में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने क्लीन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। इस स्वच्छता अभियान में नेहरू युवा मंडल चक्का, संझोट, अरनियाला, कोटला, नंगड़ा, एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स ने भाग लिया। इस अवसर पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा, ये स्वच्छता अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए जिला के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें राजनीतिक आजादी ही नहीं बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की भी कल्पना की थी। सतपाल सिंह सत्ती ने क्लीन इंडिया अभियान के तहत कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने निषाद को किया सम्मानित। शिक्षा, कला, भाषा और संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पैरालंपिक्स विजेता निषाद कुमार को देवीदास शास्त्री सरस्वती विद्या मंदिर पटोहड़ खुर्द में सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विद्यालय के अध्यापक बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने निषाद जैसे होनहार युवा को शिक्षा दी है। निषाद कुमार ने दृढ़ निश्चय एवं कठोर परिश्रम से पैरालंपिक्स में रजत पदक हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में निषाद ने ऊना का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि निषाद कुमार खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और एक युवा पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर खेलों की ओर आकर्षित होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके 76वें जन्मदिवस पर बधाई दी है। राष्ट्रपति को भेजे अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज के गरीब पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी सादगी और उच्च नैतिक मूल्य लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करते हुए विश्वास जताया कि उनके अनुभवों से राष्ट्र लाभान्वित होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहने सुपर भारत के साथ।